नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्याय 6 कार्बन को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले वीडियो में कार्बन और उसके अपर रूपों के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कार्बन के अपर रूपों के उपयोग के बारे में। सारणी 6.1 में दर्शाए गए पदार्थों की हमारी दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं जानें। तो यहाँ पर देखिए, यह है सारणी 6.1 और यहाँ कौन कौन से पदार्थ दर्शाए गए थे। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल। तो क्या लिखा है पुस्तक में? सबसे पहला अपर रूप है हीरा। हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। मैंने आपको बताया था कि जो हीरे की चमक होती है वो प्रकाश की किरणों के पूर्वांतरिक परावर्तन के कारण होती है। इस कारण इसका उपयोग आभूषणों में होता है। किसके कारण उपयोग आभूषणों में होता है? हीरे की चमक के कारण। ये देखिए लिखा है, हीरा जो है चमकदार होता है, इस कारण इसका उपयोग किसमें होता है? आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण का बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्वांतरिक परावर्तन हो। पूर्वांतरिक परावर्तन का अर्थ है कि वह किरण जो है उस हीरे के अंदर ही कई बार घूमती है और उसके पश्चात जो है किसी बाहर निकलने के लिए मार्ग पाती है, तब वो जो है हीरे के बाहर निकलती है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों को छेदन करने वाले औजारों के बनाने में किया जाता है। तो हीरे का प्रयोग जो है कांच को काटने के लिए किया जाता है। जहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे फ़ोटो फ्रेम वगैरह बनाते हैं या ग्लास से संबंधित खिड़की के कांच वगैरह लगाने का जो लोग काम करते हैं, उनके पास एक पेन जैसा बड़ा सा औजार होता है जिसके अग्र सिरे पर हीरा लगा हुआ होता है। इसकी सहायता से वो हीरे को कांच को काटते हैं। शल्य चिकित्सा के उपकरणों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। जो शल्य चिकित्सा मतलब जो सर्जरी वगैरह होती है, उसमें जो चाकू प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें भी किसी किसी में हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मुख्य सामान्य प्रयोग है पेंसिल के लीड बनाने में। दूसरा है, चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, अतः उच्च ताप सह क्रूसिबल यानी छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर क्रूसिबल का प्रयोग करके और उसमें जो ज़्यादा गर्म करने के कोई रसायन होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसी मिश्रण को ज़्यादा गर्म करना होता है, तो उसके लिए जो है क्रूसिबल का प्रयोग किया जाता है और इस क्रूसिबल का निर्माण ग्रेफाइट की सहायता से किया जाता है। तीसरा है, विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो छोटी वाली सेल आती है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो सेलें आती हैं बैटरी रिमोट में लगने वाली या ट्रांजिस्टर में लगने वाली, उसके अंदरूनी भाग में जो है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने के लिए किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण के बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। ये सूखी छड़ें पेंसिल की लीड कहलाती हैं। तीसरा है यहाँ पे काजल। काजल स्याही और काला रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है कोयला। ईंधन के रूप में जलाने में कोयले का प्रयोग किया जाता है और कुछ धातुओं के लोह निष्कर्षण में कोक के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोह धातु के निष्कर्षण में कोक के रूप में जो है कोयले का उपयोग किया जाता है। लोह निष्कर्षण का अर्थ है कि जो लोहे का खनिज है उसमें से लोह पदार्थ को, शुद्ध लोहे को अलग करना, तो उसको निकालने के लिए जब उसे वात्या भट्टी में तपाया जाता है लोहे के खनिज को, वहाँ पर जो है कोक के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगला है लकड़ी का चारकोल। छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है। मतलब मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन गैस के निष्कर्षण के कारण जो लकड़ी का चारकोल है वह छिद्रित हो जाता है, जिसके कारण यह गंध, स्याही या किसी द्रव को अवशोषित करने में जो है समर्थ हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग गंध अवशोषण के लिए किया जाता है।
दूसरा है शक्कर को रंगहीन बनाने में तथा तेल तथा वसा के रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला है, हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन के जो 5 अपर रूप हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला और चारकोल। और एक अपर रूप कौन सा है? वो है फुलरीन। तो ये जो है 6 अपर रूपों के रूप में जो है कार्बन हमारे आसपास उपस्थित है। अपर रूपता क्या है? एक ही पदार्थ जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो किंतु रासायनिक गुण समान हो, यानी कि पदार्थ एक ही हो और उसके कई रूप हों जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हों किंतु रासायनिक रूप एक समान हो, वो जो है गुण अपर रूपता कहलाता है। और कार्बन जो है इसका मुख्य उदाहरण है। तीसरा है, हीरे के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो हीरा क्या होता है? बहुत चमकदार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसलिए हीरे को क्या कर सकते हैं हम लोग? गहनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा में तेजधार होने के कारण जो है हीरा चाकू जैसे शल्य चिकित्सा के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांच काटने और धातु के औजार बनाने में जो है हीरे का उपयोग किया जाता है। चौथा है, निम्नलिखित को बनाने की विधियाँ लिखिए। तो लकड़ी का चारकोल बनाने की विधि क्या है? लकड़ी की छीलन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो लकड़ी का चारकोल का निर्माण होता है। चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, ये देखिए, लकड़ी के चारकोल के निर्माण का चित्र। उसी प्रकार से काजल का बनाना, काजल में जो है किसी कार्बनिक पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो पाउडर के रूप में जो अवशेष हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है? काजल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग लिख सकते हैं। फिर है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में तो पाया ही जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन सभी सजीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज, रबड़, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में भी कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मतलब पहले ही मैंने आपको बताया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 प्राप्त होता है। संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के साथ में सरलता से सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। इसके अतिरिक्त कार्बन का एक और गुण होता है कि ये जो है अपने ही परमाणु के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ के लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। इस गुण के कारण बहुत सारे यौगिक जो है कार्बन के प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ उपयोग, सामान्य उपयोग कार्बन के दिए हुए हैं। कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ युक्त यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3। ये जो है कार्बन का एक सामान्य यौगिक है। प्रकृति में चूना, खड़िया, पत्थर तथा संगमरमर के रूप में यह पाया जाता है। दूसरा है, भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के अंदर भी कार्बन जो है एक तत्व के रूप में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6, ये सामान्य सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का। इसमें देखिए कार्बन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो जो है कार्बन जो है हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में भी उपस्थित रहता है और इसके विघटन से जो है हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है, कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपात में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ये हाइड्रोकार्बन गैसीय और द्रव दोनों स्वरूपों में पाए जाते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो हमारे LPG का मुख्य घटक है ना, C4H10, ये जो है ब्यूटेन का जो है सूत्र है। तो ये जो है हमारे LPG सिलेंडर जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, LPG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है LPG का फुल फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
इसको जो है हम लोग सामान्य रूप से घर में प्रयोग करते हैं। ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों का जो है एक मिश्रण होता है जिसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है गोबर गैस। गोबर गैस संयंत्र में जानते हैं आप लोग के गोबर के विघटन से जो है वहाँ पर गैस का निर्माण किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से मीथेन जो है कार्बनिक तत्व के रूप में पाया जाता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोलतार आदि में कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित रहता है। कार्बन के कुछ अपर रूपों एवं यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप कुछ ईंधनों के नाम कॉपी में लिखें जिनका उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है। तो आप जो है यहाँ पर कुछ ईंधनों के नाम लिखिए जिसका उपयोग जो है आप अपने घर में करते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे तीसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।